पत्रकार बंधुओं का आज मेरे कार्यालय पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज के कार्यक्रम के बारे में जो हमारा आज 100 दिन पूरे हैं विधायक बनने के बाद, उसके बाद सरकार के भी 100 दिन का एक अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें पूरे हरियाणा के कार्य के बारे में बताया। हम अपनी विधानसभा में जो भी कार्य हमने किए हैं 100 दिन के अंदर अंदर, हमारा सबसे पहला कार्यक्रम था कि 100 दिन के अंदर गुरुग्राम में पूरे गुरुग्राम की सफाई का। आज हम बिल्कुल हक से कह सकते हैं कि पूरे 100 दिन के टारगेट के अंदर हमने गुरुग्राम में जो बड़े बड़े स्टेशन बन रहे थे, डंपिंग स्टेशन, जैसे कि एक हमारा कामधेनु गौशाला के पास बन रहा था, वो बिल्कुल खत्म करा दिया। वजीराबाद में 150 एकड़ में था, वो बिल्कुल खत्म करा दिया। और शहर में ऐसे बहुत से पॉइंट थे, जैसे मेरे यहाँ पर राजीव नगर में बहुत बड़ा एक बार यहीं पर सेकेंडरी पॉइंट बना रखा था, वो हमने बिल्कुल सफा करा दिया। ऐसे पटेल नगर में था एक ऐसा इसी तरह का, वो भी हमने बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया तरीके से। आज गुरुग्राम अर्जुन नगर के सामने था, खानसा रोड पे 2-3 बना रखे थे, वो सारे के सारे हमने सारे बिल्कुल सफाई के मामले में दुरुस्त करके और एक नई योजना लगाई है कि हर जहां भी डंप कोई भी स्टेशन बना हुआ है या जहां भी कोई लोग कूड़ा डालते हैं तो हमने वहां ट्रॉली की व्यवस्था करा दी। अब सभी व्यक्तियों से मेरा वैसे भी गुड़गांव के लोगों से एक विनती है कि वो जो ट्रॉली खड़ी है कृपा करके उस ट्रॉली के अंदर ही कूड़ा डालें। लोग देख लेते हैं फिर भी बावजूद उसके कूड़ा नीचे डाल के जाते हैं। आज गुड़गांव के अंदर हमने 250 ट्रॉलियों की व्यवस्था की है, ट्रैक्टर ट्रॉली की, जो वो ट्रॉलियां वहां पर परमानेंट खड़ी रहती हैं। तुरंत ट्रैक्टर जैसे ही वो भर जाती है, ट्रैक्टर वाले तुरंत उसको, जिनको भी वो टेंडर मिला हुआ है, वो तुरंत उसको उठा कर लेके जाते हैं। ऐसा पूरे गुड़गांव के अंदर हमने अपनी विधानसभा में ये कार्यक्रम चला रखा था। 100 दिन सफाई का जो अभियान था वो हमारा, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि सफाई के मामले में हमने पूरा दुरुस्ता के साथ 100 दिन के अंदर अंदर वो कार्य पूरा किया। गुड़गांव के अंदर जो और कार्य चले हुए हैं, ऐसा हमने अभी पार्क के अंदर, क्योंकि रेजर वैली पार्क हमारे मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा पार्क है, उसके लिए हमने सारे के फाउंटेन वगैरह बिल्कुल दुरुस्त करा दिए, लाइटें दुरुस्त करा दी। और अभी जो उसकी 4 द्वारी वॉल है, जो वो भी सारी की सारी नई फ्रेश हम बनवाने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं जिसमें हम सब लोग वॉकिंग करें, तो लोगों के घुटने उठनों की बहुत बड़ी समस्या आती थी वॉकिंग से, तो वो सारा का सारा ट्रैक जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल नया न्यू बनाया जा रहा है। लाइटें वाइटें, ऐसे ही 52 सेक्टर में एक हमारा देवीलाल पार्क है, उसके लिए भी हमने सारी व्यवस्था बिल्कुल न्यू दुरुस्त की है। और नई जो योजना हमारी है वो अभी हमने कल परसों ही शुरुआत की है। 45 पार्कों में हमने जो न्यू गुड़गांव है, जो परले वाला हाईवे से उस तरफ वाला, उसमें सारे में पूरे में सब सारी लाइटें, पार्कों में नया नवीकरण, सारे में पार्क का उसका ट्रैक वगैरह सब अच्छे सुंदर सारा बनवा के ऐसी व्यवस्था हमने चालू कर रखी है। गुड़गांव के अंदर भी जो भी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, चाहे वो अशोक विहार हो, चाहे वो जयकमपुरा हो, जितने भी पार्क इस क्षेत्र के अंदर है वो भी सारे के सारे नए बनने के लिए जा रहे हैं। हमने अभी हाई मार्क्स लाइटें कई कम से कम 100 के करीब हमने इस क्षेत्र में अभी नई लगवाई हैं। और आज आपने देखा होगा अभी अतुल कटारिया चौक से लेके, हमारा वैसे तो सिग्नेचर से चला हुआ है, सिग्नेचर टावर से लेके और हमारे भगत सिंह चौक तक आप सब लोग देख रहे होंगे नई लाइटें हैं, बिल्कुल फैंसी लाइटें हैं। वो उसके अंदर जैसे रोडों की बहुत बड़ी समस्या आती थी, क्योंकि लोगों ने अपने खुद के कट बना लिए थे अपनी दुकान के सामने सुविधाओं के अनुसार, उससे बहुत हादसे होते थे, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे, तो वो हमने सारे के सारे कट बंद करा दिए। लोग अब सीधे के सीधे आके जहां बत्ती होगी बत्ती से ही यू टर्न करेंगे। ऐसी व्यवस्था अभी हमने लेटेस्ट में बिल्कुल अपने यहीं पर ही जो अपना शीतला माता रोड है उस पे की है। और नया डिवाइडर बनवाए, उस पे नई जाल अपने बड़ी बड़ी 6-6, 7-7 फुट की उसमें जालियां दी अच्छी तरह पूरे बढ़िया तरीके से। और उसका जो नया जो व्यवस्था है, जो ग्रीन गुड़गांव हम सोच रहे हैं, उसमें पूरे के पूरे पे बैम्बो वाली हैज लगवा रहे हैं, जो सारा का सारा हर पल पूरे 12 के 12 महीने तक वो हरी भरी रहती है। तो ऐसी करके हमने पूरी व्यवस्थाओं के साथ, और गुड़गांव में जो पत्थर रखे हुए थे वो सारे पत्थर उठ के अब यहाँ से गुरुग्राम शहर से पूरे गुड़गांव के अंदर पत्थर रख के उन्होंने डिवाइडर बना रखे थे, तो वो सारा के सारे पत्थर उठ के उस पर नया ऐसे ही सारा ही गुड़गांव का हमने ये पूरा पास कराया है।
जी अभी तो चुनाव का कार्य शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले हमने ओपनिंग करा ली है। हमारे अभी यहाँ से शुरू होगा सीआरपी चौक से लेके और महावीर चौक तक, ऐसी व्यवस्था करके हमने महावीर चौक से लेके हमारा सिद्धेश्वर स्कूल तक और दोनों रेलवे रोड, और उसके बाद में हमारा यहाँ से पटेल नगर से लेके पटेल नगर जो सीधा जा रहा है उधर हाईवे तक, ऐसे करके गुड़गांव की जो भी एंट्री होगी उन पे सारी पे फैंसी लाइटें हैं। और ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम सब लोग अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग भी जाके, आप तो वहां से गुजरते रहते हो सारे मीडिया के बंधु, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जब आप देखोगे तो अभी हमने नया शुरुआत की है, बिल्कुल पूरा शीतला माता रोड पे बिल्कुल अच्छी लाइटें, और पार्कों में भी हमने करीबन 3 करोड़ रुपए की लाइटें पूरे पार्कों में मंजूर कराई है, जो लगनी चालू हो चुकी है। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ गुड़गांव में अभी हमने उसके बाद में जो रोड की व्यवस्था है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों के रोज ही हमारी 5 तारीख को उन्होंने बोला है कि हरियाणा में कोई भी अब ऐसा नहीं होगा कि हमने गड्ढे वड्ढे भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब नए रोड बनेंगे। और हमने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से ही है या पूरे हरियाणा में बनेंगे, तो उन्होंने कहा निकाय वाले भी सारे के सारे रोड है वो नए दुरुस्त बनेंगे, सारे अच्छे होंगे। तो मेरा मानना ये है कि आने वाली मई तक गुड़गांव के सभी रोड बिल्कुल न्यू बन जाएंगे, अच्छे रोड बनेंगे, अच्छी सुविधाओं के साथ बनेंगे। और जो हमारा नया रोडों के साथ जो क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, रोड बनते ही लोग वहां से ही घेरना शुरू कर देते थे, किसी ने अपना बरामदा बना लिया, किसी ने अपनी दुकानें गाड़ी खड़ी कर ली, ऐसे करके अब हमने नई योजना की है, पहले रोड बनेंगे, रोड के बाद फुटपाथ बनेगा और फुटपाथ के बाद नाला बनेगा। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ पूरे गुड़गांव के अंदर ये कार्यक्रम चला। और जो नाला बनेगा, और मेरा तो अपना ये भी मानना है कि जो नाला बने उसी के ऊपर साइकिल का एक ट्रैक बन जाए, तो वो लोग हमारे यहाँ पर साइकिल पे भी आराम से चल सके। ऐसे नए गुड़गांव की योजनाओं के साथ साथ हम सब लोग अभी जो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर कार्य शुरू होने वाले हैं गुड़गांव के अंदर, मई के महीने में हमारी यहाँ पर मेट्रो चालू हो जाएगी, उसकी ओपनिंग हो जाएगी मई के महीने में। और जो हमारा 700 बेडों का हॉस्पिटल है, उसका अभी मार्च के लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आए थे गुड़गांव में, तो उनसे सबसे स्वास्थ्य विभाग वालों से सबसे मीटिंग की थी। मार्च के महीने के अंदर हमारे जो 700 बेडों का हॉस्पिटल बनना है गुड़गांव के अंदर, उसकी ओपनिंग होगी। और जो हम गुड़गांव का बस स्टैंड जो है, उसका सारा हमने नक्शा वक्शा तैयार करा लिया है। एक ऐसा बस स्टैंड बनने जा रहा है गुड़गांव के अंदर जो बिल्कुल हाईटेक होगा, वाईफाई वगैरह, नीचे पार्किंग होगी, ऊपर शॉपिंग मॉल होगा। ऐसा करके गुड़गांव को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आज हम सब लोग इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये बार बार हम सोचते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुहिम है, इस मुहिम के साथ साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और हमें लगता है कि ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा कर्मशील मुख्यमंत्री जो हर पल गुड़गांव के विकास के बारे में सोचता है, अपने हरियाणा के विकास के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमें लगता है कि 100 दिन में उन्होंने जो काम करके दिखाया पूरे हरियाणा के प्रति, ऐसा ही हमने लगा कि हम भी उनके उसी सरकार में विधायक है, और हमारा फर्ज बनता है कि हमें जनता के प्रति हर पल कार्य करना चाहिए। और हम 24 घंटे 24/7, मैं तो 24 घंटे समाज की सेवा में रहता हूँ, और यही कार्य करने का है इरादा है कि गुड़गांव बेहतरीन हो। जो वर्ल्ड के नक्शे पे मैं बार बार स्पीच में अपनी में बोलता था चुनाव के दौरान कि गुड़गांव आज पूरे हिंदुस्तान का हार्ट है, अगर जो ये इतना सुंदर और बेहतरीन शहर बन जाएगा, तो ये सारा कार्यक्रम सब लोगों को आगे आने वाले समय में गुड़गांव बेहतरीन लगेगा, सुंदर लगेगा, सारी सुविधा मिलेगी। और जो शीतला माता का मंदिर जो रुका हुआ है, वो भी चालू हालत में शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों बाद हमें लगेगा कि माँ शीतला माता का ओपनिंग के लिए, क्या पता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ का शीतला माता के मंदिर की ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन काम कार्य चालू हो गए।